एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी का साथ दरिंदगी। प्राइवेट में आजकल ज्यादा लूट चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं है। दलित मैरिज हॉल में शादी कर नहीं सकता। मनुवादी को अच्छा नहीं लगता। बिहार में सवर्ण लोगों के लिए आयोग बनता है, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आयोग को भंग क्यों किया जाता है? आज वेस्ट बंगाल कलकत्ता में बहुजन समाज पार्टी का स्टेट लेवल मीटिंग खत्म हुआ। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मुजफ्फरपुर डबल इंजन का सरकार बिहार। आए दिन आपको ये खबर मिलता है कि दलित समाज का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज का मां बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट का डाटा से भी ये पता चलता है हर दिन 10 से ज्यादा वुमेन को बलात्कार किया जाता है। उनमें से आज मुजफ्फरपुर में एक दलित नाबालिगा, उनका उम्र ज्यादा नहीं 11 साल। उन्हें क्या पता है उनका साथ ऐसा हादसा होगा। मनुवादी सोच रखने वाले लोग ने उनको जबरन उठा कर ले गए और उनका साथ दरिंदगी किए। आज जब उनका साथ दरिंदगी हुआ तो तुरंत उनको मेडिकल लाया गया। उनका परिवार का सदस्य, उनका माँ बाप उन्हें मेडिकल लाए। उनका आशा ये था कि उनका बेटी बच जाएगा। जब मेडिकल उन्हें लाया जाता है, मेडिकल उन्हें लापरवाही करता है। लगभग 4 घंटा तक उनका इलाज नहीं होता। उनको बेड दिया नहीं जाता। कितना शर्मनाक है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी व्यक्ति का जान और माल को सुरक्षा देना। वही तो पैक्ट है ना। जो हमारा जान और माल का सुरक्षा देगा उन्हें हम वोट देते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट है। सिटीजन और सरकार का बीच में ये समझौता है। भारत का संविधान ये कहता है। लेकिन जब ये बेटियां का साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होता है, तो उन्हें मेडिकल लाया जाता है। जब मेडिकल लाया जाता है, मेडिकल का हालत आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वहां भी उन्हें तुरंत इमरजेंसी में कोई वार्ड नहीं मिला। इमरजेंसी में कोई बेड नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित है, क्योंकि उनका मां बाप अनपढ़ है। मतलब मेडिकल में भी जात देखकर इलाज किया जाता है क्या? ऐसा घटना जनरली इमरजेंसी होता है। उन्हें इमरजेंसी बेड में तुरंत इलाज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 4 घंटा तक बच्ची वहां तड़पती रही। उन्हें कोई बेड मिला ही नहीं और इलाज में लापरवाही। ये बहुत शर्मनाक है। हम आप सोचिए, हम कैसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। सॉरी। जो डेमोक्रेसी में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सबको स्वतंत्रता, समानता दिलाता है। ऐसा ताकतवर संविधान होते हुए भी मेडिकल में लापरवाही, 4 घंटा तक इलाज नहीं होना, उन्हें बेड नहीं मिलना, ये कितना नेग्लिजेंसी है।
इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यह सरकार रिस्पॉन्सिबल है या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? यह प्रश्न हम किसे पूछेंगे? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा? यहां कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। समय पर इस बेटी को इलाज मिल जाता तो उसका जान बच सकती थी, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला। इतना दरिंदगी डबल इंजन का सरकार में बिहार, डबल इंजन का सरकार एक बच्ची को बचा नहीं पाए। गवर्नमेंट का मेडिकल फेल हो गया, यानी गवर्नमेंट मिशनरी का फेल, गवर्नमेंट मिशनरी का फेल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फेल, मतलब गवर्नमेंट फेल। ये डबल इंजन सरकार में ऐसा क्यों हुआ? आज अब सभी को पता है, प्राइवेट में लूट मचा है। अब प्राइवेट मेडिकल जाइए, आपको लूटा जाएगा। आपका शरीर का हर एक खून को निकाल कर खा जाएंगे ये लोग। जब आप प्राइवेट स्कूल भी जाइए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाइए, वहां लूट मचा हुआ है। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ, एजुकेशन या कंज्यूमर गुड्स आप वहां ले रहे हैं, तो आपको एक्सप्लोटेशन। आजकल बिजली जिस दिन से गवर्नमेंट का हाथ से निकल गया, प्राइवेट हाथ में चला गया, वो लूट मचा हुआ है। सरकारी अस्पताल में मरीज को जगह नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट अस्पताल जाओ, प्राइवेट अस्पताल में लूट है। जिला अस्पताल खटाल है, भारत का हर कोना में जाइए, जिला अस्पताल खटाल है। भारत का तमाम जगह में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज का लोग आज पढ़ने लगे हैं। जब बहुजन समाज का लोग पढ़ने लगे हैं, तब सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति आवाज बुलंद करता है, अधिकार मांगता है, अनपढ़ भीख मांगता है 5 किलो गेहूं। मनुवादी सोच रखने वाले लोग ये सोचते हैं एजुकेशन व्यवस्था को चौपट कर देने से उनका राजनीति चलेगा, लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। जब देश का ह्यूमन रिसोर्स अनपढ़ रहेगा, देश में ब्रेन डेवलप नहीं होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन भारत में एक ऐसा सोच रखते हैं ये लोग, सरकारी स्कूल को चौपट कर दिए हैं, अस्पताल खटाल हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, और देश कैसे डेवलप होगा? विश्वगुरु कैसे बनेगा? ये विश्वगुरु का देश में अस्पताल में 4 घंटा तक इलाज नहीं मिलता एक बच्ची को। ऐसा है हमारा विश्वगुरु। आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा। जनसंख्या के हिसाब से आज तक हमारा ट्रेन भी बढ़ाया नहीं जा रहा है। क्या करेंगे? भारत आज ऐसा बेहाल क्यों हो रहा है? एट्रोसिटी नहीं थम रहा। हमारा बेटी को जब दरिंदगी किया जाता है तो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई मीडिया में चर्चा नहीं होता, कोई शासन प्रशासन उनका संज्ञान में नहीं लेता, और दलितों को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
साथियों, आपको सुना है, आप जानते हैं घोड़े में बैठने के लिए उनको घोड़े में बैठकर हम शादी कर नहीं सकते, हमारा बारात में डीजे बाज नहीं सकता, अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते। अब और नया रूप आया है, मैरिज हॉल में दलित अपना शादी कर नहीं सकता, मनुवादी को रास नहीं आता, मनुवादी को अच्छा नहीं लगता। मैरिज रिसेप्शन हॉल पब्लिक होता है, जो भी व्यक्ति पैसा देता है, बुकिंग करता है, वहां शादी करवाता है, उनको भी रोका जा रहा है। कैसे मानसिकता का लोग इस भारत में है? ये कौन सा ताकत है इन लोगों को ताकत दे रहे हैं ऐसे जाति बात फैलाने के लिए? शासन प्रशासन चुप क्यों है? जो ताकत ऐसे जाति व्यवस्था फैलाता है, वर्ण व्यवस्था फैलाता है, उनका खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सब जानते हैं, बिहार में और एक बात घट गया है, सवर्णों के लिए आयोग बन गया है। 10% सवर्ण है, उनके लिए आयोग है। फिर भी बहुजन समाज का लीडर चिपट कर मनुवादी पार्टी में रहते हैं, चिपक के रह गए, आवाज नहीं उठाएंगे, जी हजूरी करेंगे। 10% सवर्ण के लिए आयोग बनता है, लेकिन SC ST लोगों का आयोग भंग क्यों है? शर्म आना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लीडर को। बिहार से 90% पॉपुलेशन होते हुए भी अपना ताकत अपना कंधा पर मजबूत कर नहीं सकते ये लोग। ऐसे लीडर कभी भी हमारा भलाई कर नहीं सकते हैं। ये पूछना होगा, पूछना जरूरी भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लीडर को, जो लीडर ने मनुवादी पार्टियों में चिपक कर बैठे हैं। आज कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में बसपा का स्टेट लेवल का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में बसपा को मजबूत करने के लिए स्टेट का, जिला का तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रेजेंट थे। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को घर घर तक पहुंचाना, संविधान प्रक्रिया से देश में शासन लागू करना, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना, दादा साहेब कांसीराम का सपना को पूरा करना, गरीबी भुखमरी मिटाना, बैकलॉग को सही से फिलअप करना, तमाम विषय पर आलोचना किया गया है, डिस्कशन किया गया है। बहन जी, आजकल पुराना लेद में आ चुकी है। बसपा अपना काम मजबूती का साथ कर रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल वैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।